नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाई हुई है और हमारे देश के कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग, नाम जरूर लूँगा चूँकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि नाम ना लूँ, नाम जरूर लूँगा चूँकि इसी वर्ग ने, एक मुस्लिम वर्ग ने, जमातियों ने कुछ इतना आतंक मचा रखा है कि वो नहीं चाहते कि वो ठीक होना चाहें। वो ठीक होना क्यों नहीं चाहते, हमें ये समझ नहीं आती। अरे भाई, आज की तारीख में गवर्नमेंट आपको ठीक करना चाह रही है और आप ठीक नहीं होना चाह रहे, ये क्या कारण है? इसी सिलसिले में अभी देखा मुरादाबाद के अंदर क्या कांड हुआ है। पुलिस और डॉक्टरों के ऊपर जो है पत्थर बरसाए जा रहे हैं। क्या हाल हो गया है देश का, समझ नहीं आता है कि लोग क्या चाहते हैं। आदमी मर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आदमी नहीं चाह रहा बचना। वो चाहता है कि मैं मरूं। तो जो मरे तो मरे। मैं तो एक ही राय गवर्नमेंट से, अगर जिस एरिया में इस तरह से होता है उसको एरिया को पूरा सील्ड कर दिया जाए, ना कोई वहाँ से बाहर आए ना वहाँ से अंदर जाए। तभी जाके इन लोगों को अकल आएगी, जब वहाँ जो है सबकी अर्थियाँ उठेगी, सब जो है जनाजे निकलेंगे सबके। ऐसे इलाके को सील कर दिया जाए पूरा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी है वो कि इस चीज़ में नहीं घुसती। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, वो जातिवाद उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर लोग बात कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ अब हो रही है उसको देखते हुए तो मुस्लिमों के अंदर ये लगता है कि शायद उनके अंदर भेदभाव है। आपकी जान बचाने के लिए वहाँ डॉक्टर टीम जा रही है, पुलिस जा रही है आपकी सहायता के लिए। आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए पुलिस खड़ी हुई है, डॉक्टर टीम खड़ी, सब कोई पूरा देश लगा हुआ है कि कोरोना वायरस से हर एक इंसान को, देश के नागरिक को बचाया जाए। लेकिन कोई राजी नहीं है इस चीज़ के लिए। पुलिस पर पथराव करते हैं। लगता है कि कोई मिलिट्री राज लाना पड़ेगा तब जाके ये लोग काबू आएंगे। देखिए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मुरादाबाद की कि क्या हाल हुआ है मुरादाबाद में और किस तरीके से उन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। किस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया है, हमारे डॉक्टरों के ऊपर पथराव किया है। जो हमारे मतलब रक्षक हैं उनको ऐसा बना दिया कि शायद वो दोबारा उस इलाके में जाएंगे भी नहीं, इतनी दहशत उनके अंदर पैदा कर दी है। आइए आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद में। ये तस्वीरें देखकर आपका खून खौल जाएगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें न तो सीरिया की है न अफगानिस्तान की। भारत की पुलिस पर पत्थर बरसाते ये लोग मेरे भारत के हैं। ये लोगों ने मचवाया आतंक नवाब। भारत देश के ये वो जाहिल हैं जिनको बचाने के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम इनको अपनी दुश्मन लग रही है। देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई जहां इन जाहिलों ने पुलिस पर, डॉक्टरों पर हमले किए, लेकिन इनकी कौम के रहनुमाओं ने और जो इस भीड़ को महज वोट बैंक समझते हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि ये हमले शहर दर शहर बढ़ते जा रहे हैं और जाहिलों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं कुछ जाहिल मुसलमानों ने। बेटा तू छोड़ हट जा। यूपी के मुरादाबाद में घरों की छतों पर उमड़ी इन महिलाओं से कोई तो पूछे कि ये क्यों पुलिस पर और डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रही है। छोटे छोटे बच्चों से पूछे कि इनका गुनाह क्या है। पत्थरबाजों की इस गैंग का नेतृत्व कर रहे इस लुंगीधारी बुजुर्ग से पूछा जाना चाहिए कि देश के पुलिस और डॉक्टरों से आपका क्या बैर है। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि जहालत के स्कूल से महामूर्खता की डिग्री लेकर पास हुए ये नौजवान, महिलाएं और बुजुर्गों के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे। इनके इस अक्षम्य अपराध पर कुछ लोग अफवाह का लेप लगाकर इन्हें बचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि वीडियो में पत्थर चलाते हाथों को हथकड़ी लगाने का आदेश सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है।
अब जो महिलाएं छतों से पत्थर बरसा रही थी, पुलिस फोर्स गिरफ्तार करने पहुंची तो आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है। नाटक है ये, नौटंकी है इन जाहिल औरतों की। इनके आंसू घड़ियाली हैं, क्योंकि जो औरत दूसरों पर बेरहमी से पत्थर बरसा सकती है, उसमें ममता कतई नहीं हो सकती। खून से लथपथ बेहोश पड़े डॉक्टर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी बेरहमी से हमला किया होगा। गाड़ी के टूटे शीशे, एम्बुलेंस की हालत और गली में बिखरे बड़े बड़े ईंट पत्थर ये बता रहे हैं कि हमला कितना भयावह था। डॉक्टरों की टीम के साथ गए इन लोगों की लरलराती जुबान बता रही है, उनके अंदर का खौफ साफ दिख रहा है। बहुत मारा वहाँ पे, हमारे डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के घेर लिया इन लोगों को। ठीक है, हम तो जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। हाँ सर, अतरपाल बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, हमें पुलिस नहीं दी गई। 4 पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ कांस्टेबल वहाँ पे। ये वीडियो देखिए, देश के सैनिक किस हाल में काम कर रहे हैं। घरों से बचकर निकलती पुलिस की बेबसी को इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पुलिस के पास बंदूक तो है, लेकिन उसे चलाने की परमिशन नहीं है, वरना ऐसे जाहिलों की हाथ में पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं होती। यह वीडियो कहां का है पता नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुरादाबाद में पत्थर उठाने वाले ये हाथ शायद भूल गए थे कि जिस सूबे में वे रहते हैं वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपराधी के हलक में हाथ डालकर बदला लेने की बात करने का दम रखते हैं। और यहां उन्होंने तत्काल इन जाहिलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे भी दिए हैं। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हुई तो भीड़ में शेर बनने वाले ये कुत्ते घरों के दरवाजे बंद करके छिप गए हैं। अब पुलिस इनको इनके बिलों से निकालकर थाने ले जा रही है। एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है, मतलब 1 साल तक इनका जेल से निकलना नामुमकिन है। आगे सुनवाई के बाद जो सजा होगी सो अलग, और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनके घरों को बेचकर की जाएगी। यह कार्रवाई नजीर होनी चाहिए उन देश के गद्दारों के लिए जो पुलिस और डॉक्टरों पर हाथ उठाने की हिमाकत करते हैं। वीके न्यूज की रिपोर्ट।